अच्छा नहीं। देखिए ना, गुरुद्वारा में लोग, बड़े बड़े लोग, धनवान लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। उनके भोजन के लिए वहाँ पर मुझे लगता है लंगर लगता है, भोजन के थाली जूठा मांगते हैं। अभी आप लोगों को कहा जाए तो आप ऐसा करके भाग जाओगे, दूसरे की जूठा नहीं मांगेंगे, तो लोग करते हैं और दूसरे की जूठा मांगते हैं, खाना बनाते, खाना परोसते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लाओ हमको दो। बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं कि हम कुछ अच्छा काम कर लें गुरुद्वारा में आकर, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, सभी जगहों पर, मंदिरों में, मज़ारों में। और यहाँ हमारे लोग यीशु मसीह को आने के बाद और दो दो बटन खोल के चलते हैं। अब तो स्वर्ग हमारा है, अब कुछ नहीं करना है। हर प्रकार की सेवा है, खुदावंद की सेवा की खिदमत में आप हृदय देखकर आप कितना नम्र हो। ब्रदर भक्त सिंह की बात में बताऊं, इस समय जब जीवित थे, एक बड़ा एक अधिकारी उनके पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि ब्रदर मैं भी खुदावंद की सेवा करना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ। वो बड़ा अधिकारी था, बड़े पद में था, अधिकारी था। भक्त सिंह ने कहा ठीक है, जरूर करिए। तो पहले तो आप थोड़ा टॉयलेट वगैरह साफ करके आ जाइए, तो पड़ा हुआ है वो करके आ जाइए। टॉयलेट साफ करने के लिए भेज दें उनको। वो जा रहे थे, उधर से एक और अधिकारी आ रहा था, उनसे मिला तो बोले कैसे जा रहे हो। उसने कहा देखो ना, मैं उनसे खुदा की खिदमत मांगा, मैं खिदमत करूंगा करके, तो उसने मुझे टॉयलेट साफ करने के लिए भेज दिया। मैं इतना बड़ा अधिकारी टॉयलेट साफ करूंगा। तो उसने कहा मैं तो आपसे भी बड़ा हूं, परंतु अभी अभी साफ करके आना। वो पहला वही काम करवाते हैं, वो हमको नंबर 3 बनवाते, पोछा लगवाते, झाड़ू लगवाते। है परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, धन संपत्ति को नहीं, वो तो ही छूट जाएगा। तो क्या लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। सेवा करने वाला भी होगा, उसकी सेवा करके व्यर्थ नहीं जाओगे आप, उसके पास, मेरे पास होगा। यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदर करेगा मनुष्य का। बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर एक तो हमको क्या मिलेगा, बेहतर शरीर, और दूसरा बेहतर घर। बेहतर घर कैसा वाला घर मिलेगा, ये देखिए वहां पर घर है। जो घर हम यहाँ पर बनाते हैं ना, और यहाँ के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में कहा है, मत्ती 6:9 में। मत्ती 6:9 में क्या कहा, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। मत्ती 6:9 टाइम हो रहा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रभु ने क्या कहा, मेरे पिता जो स्वर्ग में है ना, और उसके पास रहने की बहुत से स्थान है। उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं हम, जहां पर उसके रहने का, हमारे रहने का स्थान है। और इस बात को हम भजन 33:12 पढ़िए। भजन 33:12। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। नीचे भी, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। फिर से 12 का पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है,
वो घर कैसे देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका परमेश्वर यहोवा है, क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। और आगे, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के और लिए वो समाज जिसे अपना निज भाग होने के लिए क्या चुन लिया, निज भाग, जो उसके बनाए हुए निज स्थान पर रहेंगे, उसके उस घर में रहेंगे जहां पर उसका निवास है, वहां रहेंगे। वो निज भाग होंगे, निज प्रजा, निज जाति होंगे, उनके निज समाज होंगे। वो लोग खुद का, परमेश्वर में अपना निज समाज बोलता है। निज, निज नहीं ना, क्या निज मतलब खुद का, मेरा। निज मतलब मेरा। हालेलुया। और प्रभु हमें कैसा घर देंगे? वहां पर जो बेहतर घर मिलेगा, वो कैसा घर मिलेगा? देखिए, इब्रानियों का पुस्तक निकालिए, इब्रानियों 13 अध्याय का 14 पद। क्योंकि क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। यहाँ का नगर, यहाँ का निवास स्थायी नहीं है, वरन उस खोज में है जहाँ का नगर स्थायी है, यहाँ का घर स्थायी है। तो यहाँ का घर के लिए नहीं, वहाँ के घर के लिए आप प्रयत्न करो। क्योंकि प्रभु कहता है कि यह वचन कहता है कि मरने के बाद क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? एक बेहतर शरीर मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? बेहतर घर मिलेगा। और तीसरा क्या मिलेगा? बेहतर संपत्ति मिलेगी। क्या? बेहतर संपत्ति। यहाँ की संपत्ति नहीं। यहाँ लूका 15 अध्याय अगर हम देखते हैं तो लूका 15 अध्याय का 21 से 23 पद को पढ़ें। लूका 15 का, उड़ाव पुत्र जब सब कुछ बर्बाद करके पिता के पास लौटता है तो क्या मिलता है? पढ़िए 15 का 21 से 23। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में। पुत्र ने कहा, जो सब कुछ उड़ा दिया था संपत्ति पिता का, दूर देश जाकर कंगाल हो गया था, कुकर्म में, वेश्यावृत्ति में, जुआ में, शराब में उड़ा दिया था, वापस बुरा हाल में आता है और कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला, मैं तेरा बेटा कहने लायक नहीं हूँ। पिता तेरा बेटा कहने लायक नहीं। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र को क्या कहा? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। और उसके हाथ में हाथ अंगूठी और पांव में जूती। हाथ में अंगूठी, मतलब फिर वही अधिकार दो जो अधिकार एक खो चुका था, वो अधिकार फिर से दो। हम भी तो खो चुके थे ना दुनिया में आकर। दूर देश मतलब संसार, पिता के घर से छोड़ के कहाँ गए? दूर देश संसार। और यहाँ पर क्या किए? कुकर में संपत्ति उड़ा दिए, कंगाल बन गए और सुअर चराए। नौकरी किसका कर किए? शैतान के घर में नौकरी की, सुअर चराने का। शैतान तो नीच काम करवाता है। हालेलुया। और जब सब कुछ लुटा डाले तो हमारे मन में आए कि हम पिता के पास कितना अच्छा पिता हमारा ख्याल करता था, उत्तम से उत्तम खिलाता पहनाता, वो पिता इससे छोड़ रहा है। फिर वापस आता है, पछतावा करता है, रोता है, खूब रोता है, टूट जाता है, फिर लौटता है उसी हम। तो लौटने पर क्या किया? अच्छे से अच्छा वस्त्र, हाथों में अंगूठी और पांव में जूती। फिर से मुझे मेरे घर लाओ, मेरे घर फिर लाओ, और जो कुछ खो चुका है वापस मैं देता हूं। तो वहां पर बेहतर संपत्ति है। यहाँ की संपत्ति तो नाशमान है। एक 500 रुपए का नोट अभी आपको दिया जाए, वो 500 रुपए का नोट दूसरे दिन आपके पास से जब निकलेगा, किसी दिन निकलेगा, वो न जाने कहाँ कहाँ घूमते हुए कहाँ कहाँ चला जाएगा। और कभी कभी तो वापस आपको वो नोट भी आ सकता है। तो देखो कि निशान तो नहीं लगाया, ये कहाँ कहाँ से घूम के आ गया।
पैसा स्थिर नहीं है, संपत्ति स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं रहता। इसीलिए प्रभु ने कहा नाश मान भोजन पर वस्तु पर मन न लगा। पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर शर लगाते और चुराते हैं, स्वर्ग पर अपना धन इकट्ठा करो। तो ये संपत्ति जो है तो धरती का कोई किसी के पास नहीं जाता। एक सुई भी जाता है क्या? हाँ, दादा मरता तो बीड़ी की कट्टा डाल देते हैं कब्र में, सिगरेट के पैकेट डाल देते हैं, माचिस डाल देते हैं, दादा पीते थे करके जाता है क्या? नहीं जाता है। वही सर के सिगरेट खराब हो जाता है। मैं एक जगह पर मिट्टी में गया था, एक बहन की कब्र में वो जो खाना खाती थाली लोटा गिलास सब डाल दिए, तो उसके एकदम शराबी बेटा नीचे उतर के कब्र में गया, नहीं नहीं, ये थाली लोटा गिलास मेरी माँ का है, मैं अपने पास रखूंगा। दरअसल वो अपने पास रखने के लिए नहीं निकाला था, उसका मालूम था कि जब पैसा नहीं रहेगा तो इसी को बेचकर काम चलेगा। हम सब समझ गए थे क्यों निकाल रहा है। बेटा जो है आखिरी तक छीन लेते हैं संताने अपने माँ बाप से, आखिरी तक, जिंदगी भर तो लूटते रहते हैं, चूसते रहते हैं और आखिरी तक भी छोड़ते नहीं है। क्या बात है, फिर भी पिता माता का अपना प्रेम लुटाते रहते हैं। बेहतर संपत्ति वहां पर मिलेगा। जकरिया 3 अध्याय का 3 से 4 पद पढ़े हैं, 3 अध्याय का 3 से 4 पद जकरिया। लिखा है, तब दूत ने उनसे, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा हुआ था और पास में शैतान भी खड़ा हुआ था दोष लगाने को। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा मैला वस्त्र उतार के एक श्वेत वस्त्र पहनाता है परमेश्वर, में हमारे सिर पर पगड़ी रखता है और हमें वो सब धन देता है जो धरती का नहीं है। हालेलुया। और यही बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 का 11 में। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। और उनसे कहा गया कि, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, हाँ, जब तक कि तुम्हारे सखी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो। जब जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे सब श्वेत वस्त्र पहने होंगे। कैसे पे वस्त्र पहनाएंगे? श्वेत वस्त्र। वहां श्वेत वस्त्र है, झलकता हुआ। तो यहाँ की संपत्ति नहीं प्रियो, बेहतर संपत्ति खुदा बाप को देंगे। और इसका आखिरी में बात बताना चाहता हूँ, वो जो कहते हैं कि हे मेरे पिता के धनी लोगों, देखिए मत्ती 25 का 34 पद, मत्ती 25 का 34 पद, वो कहता है कि हे मेरे पिता के धनी लोगों। पढ़िए, मत्ती 25 का 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ, राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम
तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। वो राज्य, वो संपत्ति, वो धन जिसमें शासन करने के लिए मैंने तुमको तुम्हारे रखा है, उसमें अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाहता हूं प्रियो कि वहां पर मरने के बाद पहला है बेहतर शरीर मिलेगा, दूसरा है बेहतर घर मिलेगा, तीसरी बेहतर संपत्ति मिलेगी, और चौथा और एक आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, वहां पर बेहतर संगति मिलेगी। संपत्ति नहीं, संपत्ति बोल डाले ना, देख लिए, बेहतर शरीर, बेहतर घर, बेहतर संपत्ति और बेहतर संगति। बेहतर संगति, यहाँ के संगति में तो हम कितना आनंद आता है ये नहीं पता आपको, लेकिन वहाँ के संगति तो असीम आनंद का है, जो खुद परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मसीह के साथ होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21:3 अगर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21:3 को, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे। हाँ, वे उसके लोग होंगे। जब उसके साथ डेरा है, हमारे साथ डेरा है परमेश्वर की, यीशु मसीह की, तो उसके साथ संगति भी है। क्या? उसके साथ डेरा है तो उसके साथ वो हमारे बीच डेरा करेगा। लोग कहते हैं ना कि सतयुग आ गया तमाम लोग, वो 1000 वर्ष का यीशु मसीह का राज्य है जिसमें वो नीचे राज्य करेगा, तो उसके यहाँ डेरा करेगा, तो हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ संगति होगी। तो प्रियो, बेहतर संगति जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारी होने वाली है, उसके लिए हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन से हटाते हैं। अगर वो चीज़ आपके जीवन में है तो कभी आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे, उसके संगति में। और वो है 2 कुरिन्थी 6:16 में, 2 कुरिन्थी 6:16 पढ़ें तो आप पाओगे कुछ चीज़ें आपके जीवन में रुकावटें हैं। अगर वो चीज़ रही तो उस संगति से आप दूर हो जाओगे उसके पास से। ये 2 कुरिन्थी 6:16, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? ये बात है। तो मूर्ति कहीं न कहीं से जुड़ा है, तो उसको समझिए कहाँ से जुड़ा है। इसमें कहीं पर छिपा हुआ तो नहीं है, धोखा खा जाऊंगा। मूर्तियों का परमेश्वर के क्या पढ़े फिर से? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। हमारे क्या संबंध उनके साथ? हम खुद मंदिर है, और मंदिर जा रहा है। वाह, बड़ा धन्यवाद। हम खुद मंदिर है, पवित्र आत्मा निवास कर रहा है परमेश्वर का, और हम यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं। निर्जीव वस्तु का, हम निर्जीव परमेश्वर ईश्वर को नहीं मानते, हम सजीव परमेश्वर को मानते हैं। निर्जीव जो है ईंट पत्थर का है, नदी नाला है, वो नहीं है हमारे ईश्वर। जो आंख का बटन जैसे हाथ लगा दिए, चेहरा बना दिए, रख दिए, वो नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आत्मा है, परमात्मा, परम पिता, परम धन्य। पढ़ो उसको आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा है, उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा। किनमें? और उनमें चला फिरा करूंगा। हम में उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, है ना। और उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 3 का है ना, 20, प्रकाशित 3 का 20 में क्या लिखा है?
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन मतलब संगति। द्वार खोलो हृदय का, प्रभु कहता है मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अंदर रहूंगा। अंदर शैतान बैठा छुपा है, मत खोल, वो आ जाएगा, मुझे भागना पड़ेगा, वो आएगा तो उसे भागना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग बुलाओ तो कहता नहीं अभी भैया समय नहीं हुआ, अभी दारू अंदर है, गुटखा अंदर है, तंबाकू अंदर है, हर गलत काम अंदर है। यीशु मसीह जब अंदर आता है तो संगति होती है हमसे, उसके साथ। हालेलुया। और ये बात जकरिया का 2 अध्याय का 10 पद में लिखा है। जकरिया 2 का 10 पढ़िए। मत्ती से पहले मलाकी, मलाकी से पहले जकरिया। हे सिय्योन, हे सिय्योन, स्वर से गा हाँ, और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। ऊंचे स्वर से गा कि मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। यहोवा की वाणी है, तेरे बीच में क्या करूंगा? निवास। तो वहां पर प्रियो, जब हम वहां पर पिता के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वहां पर क्या मिलती है? बेहतर संगति। उसी के पास संगति है। किसके पास? तो पहला है मरने के बाद क्या होगा। आज का विषय है मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद अगर आप मसीह में हो और पूरी जिंदगी उसकी समर्पण में, पवित्रता में, उसके संग चलने में, उसके भय में, उसके प्रेम में बिताए हो, तो मरने के बाद आपको बेहतर शरीर मिलेगा, दूसरा बेहतर घर मिलेगा, तीसरा बेहतर संपत्ति मिलेगी, और चौथा बेहतर संगति मिलेगी। और इस बात को खुद यहोवा परमेश्वर ने कहा है। निर्गमन 25 के 8 में आप पढ़ लीजिए, उसने कहा है कि मैं साथ तेरे संगति। देखिए, मेरे लिए भवन बना, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। मूसा को निर्गमन 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगी, वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। कि मैं उनके बीच में निवास करूं। मेरे लिए पवित्र स्थान बनाया। फिर मूसा को नमूना दिखाया, सोगे का आगे लिखा है, आगे लिखा है उसने क्या बनाया? नमूना दिखाया सोगे का। वो ऐसा मंदिर तू यहाँ पर बना जिस स्वर्ग में तू देख रहा है, वैसी मंदिर यहाँ बना और मैं निवास करूंगा। इसीलिए परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर यहाँ पर लिखा रहता है। यहाँ पर इसे गोल वचन में लिखेंगे कि यहाँ पर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त कुछ उसके सम्मुख शांत रहे। ये परमेश्वर का मंदिर है और यहाँ आप कुछ भी बातें करते हैं तो सोच लीजिए कि हर बात को सुन रहा है। जो जो मनुष्य अपने मुख से बोलेंगे, हर एक बातों का लेखा देंगे। तो प्रियो, मरने के बाद क्या होगा मैंने आपको बताया है। जयवंत व्यक्ति जब वहां पर जय पाकर जाता है तो उसको चार चीजें वहां पर मरने के बाद है। पहला क्या है आप बताइए? पहला क्या है? बेहतर शरीर, उसके बाद बेहतर घर, उसके बाद बेहतर संपत्ति। ये धन संपत्ति कुछ नहीं वहां, और उसके बाद बेहतर संगति। कितने लोग पाना चाहते हैं मरने के बाद? कितने लोगों को मरने का डर है? हाथ उठाएं। कितनों को मरने का डर है? किसी को नहीं। हालेलुया। डर नहीं मरने का। मरने के बाद यहाँ क्या शरीयत चीज को पकड़े हुए यहाँ पर है ना। भी यहाँ पर, यहाँ की धरती कोई चीज यहाँ पर नहीं जाने वाला। वहां पर जाने के बाद हमें सब कुछ मिलेगा। ये शरीर के रात दिन तड़पते हैं, बीमारी, रोग, समस्या में दर्द है। अभी ये देखिए कई लोगों को समस्या पता लग जाएंगे, लेकिन वहां पर जाओ
ये सब कुछ से छूट जाओगे। आपका आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा, नाश में जाना नहीं पड़ेगा, पिता के पास आएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।